नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं और अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ वो शो है जहां जनता के मुद्दों पर सरकार और सिस्टम से तीखे सवाल पूछे जाते हैं। हमें आम आदमी के प्रति अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का एहसास है और इसीलिए हम आपको मंच देते हैं, आपकी आवाज बुलंद करते हैं। तो आज घंटी बजाओ में उस मुद्दे की हम गहराई से पड़ताल करने वाले हैं जो शायद आपको सुनने में छोटा लगे, लेकिन उसकी वजह से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवाते हैं और सरकारी खजाने को करोड़ों करोड़ का चूना साल दर साल लगता रहता है। गड्ढे हमारे घरों के आसपास हों या मुख्य सड़कों पर, इनकी मार घर से बाहर निकलने वाले बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पर पड़ती है। इन गड्ढों की वजह से होने वाले हादसों में जिनके अपनों की जान जाती है, कभी उनका दर्द महसूस करने की कोशिश करिएगा। हैरानी यह है, ये सूरत हाल सिर्फ दूर दराज के गांव या कस्बों का नहीं, बल्कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों का भी है। तो जान पर भारी भ्रष्टाचार के खिलाफ और इस करप्शन को पालने वाली सरकार और सिस्टम के खिलाफ 8422840000 पर आप घंटी जरूर बजाइए और देखिए घंटी बजाओ की यह खास पड़ताल। महाराष्ट्र में जो खड्डे हैं वो ना ही केवल जानलेवा है, लेकिन कई जिंदगियों को भी वो बर्बाद कर देते हैं। कार चलाते हैं, ये लगता है कार रोड पे नहीं खेत में चला रहे हैं, ये स्थिति बनी पड़ी है। महाराष्ट्र में ऐसा रोड बहुत बेकार है सर। ये सब रोड देख रहे हैं ना, ड्राइवर की बहुत तकलीफ हो रही है सर। मुंबई से सटे ये जो कल्याण थाने, डोंबिवली और भिवंडी का इलाका है, इन इलाकों में पिछले 2 महीनों में कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है खड्डों के कारण। तर केवळ एका खड्ड्यामुळे त्यांचा जीव गेला। टोल टैक्स लगाए हैं, पैसे ले रहे हैं तो रोड भी अच्छा देना चाहिए ना। फ्री के पैसे नहीं जा रहे हैं ना, हर गाड़ी वाले पैसे दे रहे हैं, पीयूसी सब चीज़ दे रहे हैं चलने के लिए। तो रोड क्यों ऐसा है महाराष्ट्र में? अभी यहाँ से आप रिकॉर्ड निकाल, कितने बच्चे भिवंडी स्कूल में जाते हैं, 7-8 साल के बच्चे, ऑटो और स्कूल वैन के। कौन लेगा जिम्मेदारी उनकी अगर यही हादसे उनके साथ हो गए तो क्या इंसान की जान की कोई कीमत नहीं? आखिर क्यों हर दूसरे दिन महाराष्ट्र में ऐसे हादसे हो रहे हैं? सड़क पर चलते हुए लोगों की जान जा रही है। सरकार और प्रशासन सिर्फ हवाई दावे कर रहे हैं और जमीन पर भ्रष्टाचार के गड्ढे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुंबई के बोरीवली नेशनल पार्क ब्रिज पर ऐसे ही गड्ढों के कारण 2 लोगों की जान चली गई। बारिश के मौसम में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे में जगह जगह जानलेवा गड्ढे हो गए हैं। इनके कारण हर दिन ही कोई ना कोई हादसा होता है। बुधवार दोपहर को जब ये बाइक इस ब्रिज पर पहुंची तो सामने बड़ा सा गड्ढा देखकर बाइक सवार ने अचानक ब्रेक लगाया, लेकिन तभी पीछे से आ रहे डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर बैठे दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क पर गड्ढे के कारण हुई मौत की ये दिल दहला देने वाली तस्वीर महाराष्ट्र के भिवंडी की है। ये वही इलाका है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ रहा है। ठाणे के ठाकरे कहे जाने वाले शिंदे अब महाराष्ट्र के साहेब बन चुके हैं।
ये अलग बात है कि ताजपोशी के बाद से वो राज्य के काम से ज्यादा सियासत के जोड़ तोड़ में व्यस्त रहे। इसी कारण उन्हें अपनी कैबिनेट बनाने में 40 दिन से ज्यादा का वक्त लग गया। उद्धव की शिवसेना को छोड़कर अपनी शिवसेना बनाने में लगे शिंदे अब मुंबई के दादर इलाके में नया शिवसेना भवन बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर शिंदे अपने आप को स्थापित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने में लगे हैं। पर सवाल है, जिस जनता के लिए सरकार की जवाबदेही होती है उस तरफ उनका ध्यान कब जाएगा? कब तक महाराष्ट्र की सड़कों के गड्ढे लोगों की जान लेते रहेंगे? जबकि शिंदे ने शपथ लेने के कुछ समय बाद ही ये ऐलान किया था कि जिन सड़कों पर भी बारिश के कारण गड्ढे होंगे उन्हें 24 घंटे में भरा जाएगा। गड्ढे में गिरकर एक्सीडेंट होकर किसकी मौत होना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है और सभी लोगों को मैंने सूचित किया है कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसकी पूरी खबरदारी लो। लेकिन मुख्यमंत्री शिंदे ने जो कहा वो जमीन पर होता दिख नहीं रहा। यानी न सरकार न महानगर पालिका को इस बात की फिक्र है कि मुंबई, ठाणे, भिवंडी जैसे शहरों में रहने वालों को इन गड्ढों के कारण कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब तो सिर्फ 10 दिन के अंदर 2 लोगों की जान चली गई। ये दोनों ही घटनाएं मुंबई से सटे भिवंडी में हुई, एक 7 अगस्त को, दूसरी 16 अगस्त को। चौंकाने वाली बात तो ये कि दोनों ही घटनाएं एक ही सड़क पर हुई। मतलब जब 7 अगस्त को भिवंडी वाड़ा रोड पर बने गड्ढों के कारण एक शख्स की मौत हुई, उसके बाद भी उन गड्ढों को भरने की कोई कोशिश नहीं की गई और प्रशासन की इस लापरवाही ने इसी सड़क पर एक और जान ले ली। 40 साल के सईद पठान की मौत इसलिए हुई क्योंकि उनकी साइकिल इस सड़क पर बने गड्ढे में फंसकर गिर पड़ी। हादसे के वक्त सड़क पर अच्छा खासा ट्रैफिक था और हर कोई हैरान था कि ये क्या हो गया। अब ये तस्वीर देखिए, स्कूटी ट्रक के अंदर घुस चुकी है। घटना 7 अगस्त की है। अदिति अपने पिता अशोक के साथ गणपति बप्पा की मूर्ति लेने निकली थी। जैसे ही वो इस सड़क पर पहुंची तो एक गड्ढे के कारण स्कूटी डगमगाई और गिर पड़ी। उसी वक्त पीछे से एक ट्रक आ रहा था। अदिति के पिता उस ट्रक की चपेट में आ गए। ट्रक ने आके पीछे से जोर से धक्का दिया तो मेरी पूरी गाड़ी ट्रक के नीचे थी, आधी गाड़ी, और मैं अलग से गिर गई। अगर वो उस ट्रक के ड्राइवर को लोगों ने आवाज़ नहीं देती और उन्होंने ट्रक अगर रुकवाया नहीं था तो उस ट्रक चालक मेरे ऊपर से भी ट्रक चला लिया होता। अशोक की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। अरे मला एक सारखे बोलायची